ये हैं राजा और पिंकी। पिंकी घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाती है और उसके पिता इकबाल इस घर के भारी भरकम कामों का बीड़ा उठाते हैं। इकबाल मलिक परिवार के दूर के रिश्तेदार हैं। पत्नी की मौत के बाद मलिक परिवार ने इनके परिवार को एक आबाद घर दिया है। इकबाल भाई कहाँ? वो खैर छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो बदल गई हो, कहीं नजर न लग जाए। अरे जीजा जी। रोशनी कैसी हो? अरे बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा किया जो यहाँ चली आई। क्यों भाई, अब हमारी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। जीजा जी, परेशानी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? अब दीदी की टीम में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, क्यों भाई, क्या यहाँ हमेशा के लिए आने का इरादा है? चलो, थक गई होगी, अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो। चलो। जी मौसी। ये लो पिंकी, ये बंदर राजा के लिए और ये तुम्हारे लिए। देखो, इसमें एक तरफ हिंदी के अक्षर हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी के, दोनों एक ही किताब में। मेरी किताब। कबीर। ओहो पिंकी, बेटा जाने देना, क्यों दुखी हो रही है? वैसे भी ये किताब तेरे किस काम की थी? तुझे कौन सा स्कूल जाना है, पगली कहीं? क्यों? तो क्या इसका दाखिला नहीं करवाया? पिछले साल हमारे गांव की स्कूल की बहन जी आई थी, उन्होंने भी पिंकी को स्कूल भेजने के लिए कहा था। क्या कहा था? क्या करेंगे इसे स्कूल भेजकर? घर के कामकाज की ट्रेनिंग इसे यहीं मिल जाती है, फिर इसे अपने छोटे भाई राजा की भी तो देखभाल करनी है। चल बेटी, मेरा खाने का डिब्बा तैयार कर दे, आज हमें शहर जाना है। अरे रोशनी, इनकी उद्यम तो चल। चाचा, आज न जाने क्यों आपकी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई नहीं दी, वरना मैं चाबी लेने जरूर आती। कोई बात नहीं। क्या कर रही हो? वो रोशनी मासी मेरे लिए शहर से लाई थी, पर देखिए ना, ये फट गई है। आप जोड़ देंगे इसे? चाचा, चाचा, चाचा मुझे बचाओ, चाचा, बचाओ मुझे चाचा, बचाओ, चाचा, बचाओ, चाचा, चाचा बचाओ, चाचा। पिंकी, आपकी हवा क्यों सरक गई जनाब? ये क्या हो रहा है रोशन भैया? आंखें कमजोर हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता? पिंकी आज से स्कूल जा रही है। बच्ची के साथ साथ आपके बचपना ना करे रोशन भैया। पिंकी स्कूल चली गई तो अरे सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। बात इसकी पढ़ाई की नहीं है, बात मेरी है, इसके छोटे भाई राजा की है, घर के सारे काम की है। देखो भैया, घर के कामकाज की तुम रहने दो, मैंने पिंकी को स्कूल जाने से कभी नहीं रोका। पिछले साल जब स्कूल की बहन जी आई थी तब भी मैंने कहा था कि पिंकी का दाखिला करा दो।
और बहन जी ने भी तुम्हें कितना समझाया था। अरे घर में आप पर कितना काम है ये कौन नहीं जानता। फिर इस बिन माँ के बच्चे राजा को कौन संभालेगा। पिंकी घर के छोटे मोटे काम कर देती है तो मैं बाहर जाकर घर के बाकी काम संभाल लेता हूँ। अगर पिंकी स्कूल चली जाएगी तो क्या मैं घर पर बैठकर राजा की पूरे समय देखभाल करूंगा। बात इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती है। रोशन भैया, अगर बात आसान नहीं है तो कम से कम उसे मुश्किल भी तो मत बनाओ। हाँ, अब ये घर के कामकाज के चलते पिंकी पढ़ ना पाए, ये बात तो सही नहीं है ना। और फिर राजा को आंगनबाड़ी भी तो भेजा जा सकता है। मैं समझ रहा हूँ रोशन भैया ये बात कहाँ से निकली है, पर एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। रोशनी जी तो 2-4 दिन में चली जाएंगी, फिर बाद में हमें ही अकेले ये सब झेलना होगा। तो क्या चाहते हो? हाँ, कल जिस तरह से कबीर पिंकी का मजाक बना रहा था, उसी तरह से पिंकी जब बड़ी हो जाए तो पूरा समाज उसका मजाक उड़ाए। हाँ? पिंकी को रोशनी बनाने की सोचो। हमारी पिंकी तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारे ही क्यों, पूरे मलिक परिवार का नाम रोशन करेगी। हमारे कमालपुर का नाम रोशन करेगी इकबाल। पिछले साल स्कूल की बहन जी ने भी यही सब कुछ कहा था, पर रोशन भैया ना, बस अब कह दिया सो कह दिया। पिंकी स्कूल जाएगी मतलब कि ये स्कूल जाएगी। और हाँ, कल से सुबह की चाय खुद बना के पी लिया करना। और सुबह जरा जल्दी उठ जाया करो, खाट पे पड़े पड़े मोटे हो गए हो। पढ़ना चाहती है, जा खूब मन लगाकर पढ़ना, मेरा और अपनी अम्मा का नाम रोशन करना। और कल सुबह की चाय, परसों और हर रोज मैं तेरे ही हाथ की पीऊंगा। चलो पिंकी, स्कूल जाने में देरी हो रही। ये रही आपकी मोटरसाइकिल की चाबी। थैंक यू। मुझे भी पिंकी वाला इनाम चाहिए। तो कमालपुर में तो रोशनी आ गई, पर मैं तो यही चाहता हूं कि हर गांव में रोशनी आए। सीमा की बहन रोशनी नहीं, परिवर्तन और बदलाव की रोशनी, ताकि ये कहानी सिर्फ मेरी होकर ना खत्म हो, ताकि ये कमाल सिर्फ कमालपुर में नहीं बल्कि खुद आपके अपने गांव में हो।